Welcome friends, welcome to a new video. Today's video will be on breathing in cars, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं गाड़ी कैसे ब्रीदिंग करता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ब्रीदिंग करते हैं लाइफ सस्टेनिटी के लिए, वैसे ही कार भी ब्रीदिंग करता है अपनी मेटाबॉलिज्म जैसे कि इंटरनल कंबसन के लिए। ब्रीदिंग के हिसाब से कार को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स वाला कार और एक है टर्बोचार्जर कार्स। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में हवा इनटेक के लिए इंजन ऑटोमेटिकली इनटेक करता है, जैसे कि गाड़ी चलने से वो ऑटोमेटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपना एयर इनटेक करता है कंबसन के लिए। पर टर्बोचार्जर इंजन्स में कुछ डिफरेंट है, जिसमें कि गाड़ी को एयर इनटेक के लिए कुछ एलिमेंट्स यूज होता है, जैसे कि टर्बोचार्ज और एक है टर्बो सुपरचार्ज। पहले हम बात करेंगे डिटेल्स अबाउट द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में गाड़ी जब भी हम चलाते हैं तो बाहर से हवा इंजन ऑटोमेटिकली खींच के वो एयर इनटेक में प्रोवाइड करता है, जिसमें कि गाड़ी का इंजन स्मूथली रन हो सके, क्योंकि एयर और फ्यूल मिक्सचर से ही गाड़ी का इंजन काम करता है। और इसमें कुछ अरेंजमेंट जैसे कि टर्बोचार्ज सुपरचार्ज हमको देखने को नहीं मिलता है। बस एयर इनटेक हुआ और एयर कंबसन हुआ ऑक्सीजन के साथ। वो ऑक्सीजन इंजन को जो भी फ्यूल है उसको बर्न करने में हेल्प करता है। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हम ये मानने के चलेंगे कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में ऑक्सीजन बाहर से ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रिएट होता है और वो एयर इंजन्स के अंदर जाके टोटल कंबसन होता है इंजन के अंदर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर के बारे में, जो कि अनदर टाइप का इंजन है, जिसमें कि कुछ अरेंजमेंट हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इंजन में एयर इनटेक के लिए। इसका कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी है, जैसे कि हमको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा गाड़ी का हॉर्स पावर चाहिए, तो हम टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा पेट्रोल बर्न होना चाहिए और ज़्यादा पेट्रोल बर्न होने के लिए ज़्यादा एयर इनटेक होना चाहिए, नहीं तो वो अनबर्न कार्बन पॉल्यूशन क्रिएट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमको नहीं मिलता। अभी हम बात करेंगे टर्बो चार्जर का यूज़ कहाँ पे होता है। टर्बो चार्जर का यूज़ हम एयर इनटेक वाल्व के कनेक्शन पे करते हैं, जैसे कि एयर इनटेक वाल्व से टर्बो चार्जर कनेक्ट होगा और एक पार्ट टर्बो चार्जर का वो कनेक्ट होगा एग्जॉस्ट पाइप से, क्योंकि टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट पाइप में जो भी गैसेस क्रिएट होता है उससे वो घूमेगा, क्योंकि टर्बो चार्जर एक टर्बाइन के टाइप काम करता है, जिसमें कि इनपुट होता है गाड़ी का एग्जॉस्ट गैसेस, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट गैस अगर जाएगा तो वो प्रोपेलर को घुमाएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से, जिसमें कि और एक साइड में और एक फ़ैन रहता है जो कि एयर सक करने में हेल्प करता है, और वो एयर को सक करके चार्जर इंटरकूलर के थ्रू फिर से इंजन को भेजता है, जिसमें कि चार्जर इंटरकूलर कूल रखता है वो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस को, और बाहर का गैसेस भी जितना भी हॉट होगा तो ये चार्ज इंटरकूलर उसको ठंडा करके फिर से इंजन को भेजेगा, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और इंजन फुली कार्बन को बर्न कर सकता है उसमें। तो इंजन का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एज वेल एज हॉर्स पावर भी ज़्यादा आएगा, जिसमें कि हमको पावर भी ज़्यादा मिलेगा और गाड़ी स्पीड से भी हम चला सकते हैं। तो जो भी गाड़ी है जिसको कि स्पीड ज़्यादा चाहिए और पावर ज़्यादा चाहिए, तो वो लोग टर्बो चार्जर के लिए वेरिएंट्स, जैसे कि गाड़ी में टर्बो चार्जर वेरिएंट्स, प्लेन वेरिएंट्स दोनों आता है, तो वो टर्बो चार्जर वेरिएंट्स के ऊपर बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे कि टर्बो चार्जर इंजन में ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्पीड हमको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। अभी हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर का कंस्ट्रक्शन के बारे में। टर्बो चार्जर में एक राउंडेड शेप का पार्ट रहता है, जिसमें कि एयर इनटेक, और एक पार्ट है राउंडेड शेप का, वो है एयर इनटेक के लिए। एयर इनटेक के लिए जो भी पार्ट होता है उसमें एक फ़ैन लगा रहता है, जो कि एयर को बाहर से सक करने में हेल्प करता है, और एक फ़ैन है जिसको कि एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा हम घुमाते हैं, जिसको कि हम टर्बाइन बोलते हैं। तो वो टर्बाइन एग्जॉस्ट गैसेस के प्रेशर से, जब भी हम एग्जॉस्ट गैसेस को उस टर्बाइन के थ्रू हम घुमाते हैं तो ये स्पीड से घूमने लगता है, और ये टर्बाइन घूमने से वो टर्बाइन एक शाफ्ट के द्वारा
फैन से कनेक्टेड रहता है, जो कि कंप्रेशन एयर को अंदर लेने में वो फैन सहायक होता है। तो एयर इनटेक के लिए वो फैन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है एग्जस्ट फैन के साथ, जिसमें कि एग्जस्ट फैन अगर एग्जस्ट गैसेस के द्वारा घूमेगा तो वो इस इनलेट फैन को भी घुमाएगा वो शाफ्ट के द्वारा, जिसमें कि एयर इनटेक ज़्यादा होगा और वो एयर डायरेक्टली इंजन के अंदर जाएगा और उस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उसको कूल रखने के लिए इंटरकूलर का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें कि इंटरकूलर बाहर के एयर जितने भी टेम्परेचर में हो उसको ठंडा करके ज़्यादा ऑक्सीजन को इंजन के थ्रू प्रेशर करके इनटेक करता है, जिसमें कि इंजन ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है। यही है टर्बोचार्जर का कंस्ट्रक्शन। अभी हम बात करने वाले हैं टर्बोचार्जर की प्रोस के बारे में, जो कि पॉजिटिव जो भी है इसका फीचर्स, जैसे कि ये सिग्निफिकेंट हॉर्स पावर इंक्रीज करने में हमको हेल्प करता है, जो कि फर्स्ट एडवांटेज है टर्बोचार्जर का। और एक है पावर वर्सेस साइज, जिसमें कि एक लो डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा और इसमें गाड़ी का एफिशिएंसी भी, इंजन का एफिशिएंसी भी अच्छा रहेगा। तो पावर वर्सेस साइज में भी ये लो डिस्प्लेसमेंट इंजन्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी क्रिएट करने में हेल्प करता है। और एक है बेटर फ्यूल इकोनॉमी, जिसमें कि स्मॉल इंजन भी फ्यूल को आइडियली बर्न कर सकता है और एफिशिएंटली बर्न कर सकता है, जिसलिए फ्यूल इकोनॉमी भी गाड़ी का इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। और लास्ट वाला है हायर एफिशिएंसी, जिसमें कि टर्बोचार्जर का जो भी एनर्जी हम एग्जस्ट गैसेस से यूज़ करते हैं वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में यूज़ नहीं होता है। जहाँ पर भी हम एग्जस्ट गैसेस को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के थ्रू भेजते हैं तो वो डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर को वो एग्जस्ट गैसेस को थ्रो करते हैं, पर वही एग्जस्ट गैसेस को हम टर्बोचार्जर में यूज़ करके गाड़ी का एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं। तो टर्बोचार्जर कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी, फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, पावर, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसमें कि ये गाड़ी को एफिशिएंट बनाता है एज कम्पेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। टर्बोचार्जर की जैसा ही सुपरचार्जर भी इंजन के पावर और टॉर्क को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, पर सुपरचार्जर में हम एग्जस्ट गैसेस का यूज़ नहीं करते। बस इंजन से बेल्ट ड्राइव्स के मदद से हम कंप्रेसर को घुमाते हैं और वही कंप्रेसर एयर को इंजन के थ्रू भेजता है। तो इसमें कुछ टर्बो लेग जैसा मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टर्बो लेग जहाँ पर भी होता है वो थ्रॉटल के प्रेस के बाद ही काम करता है, और इसमें टर्बो लेग नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है इंजन के थ्रू और इसका इनपुट इंजन के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम इंजन का स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे कि हम थ्रॉटल देंगे, तो डायरेक्टली वो इंजन कनेक्टेड रहता है चार्जर के साथ। तो इंजन ज़्यादा स्पीड से घूमने से सुपरचार्जर भी ज़्यादा स्पीड से घूमने को लगता है, जिसमें कि ज़्यादा एयर इनटेक होता है और वही एयर इंजन को हाई टॉर्क और पावर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सुपरचार्जर हमको स्पोर्ट्स गाड़ियों में देखने को मिलता है, जिसमें कि एक हुड के ऊपर एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह रहेगा, जिसमें कि वो एयर को सक कर सके बहुत ही स्पीड से। और कुछ कुछ गाड़ी में, जैसे कि हम देखेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस में कुछ गाड़ी है जिसमें कि इंजन के ऊपर एक लगा रहता है, जिसको कि हम एयर इनटेक वाल्व भी बोलते हैं। उसमें एक गेट के टाइप कुछ मैकेनिज्म रहता है, जैसे कि थ्रॉटल दबाने से वो गेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है और वही एंगल पे एयर इनटेक होता है डायरेक्टली इंजन के अंदर। तो वो भी सुपरचार्जर के मैकेनिज्म से काम करता है, जिसमें कि रेसिंग कार्स जैसे सुपर कार्स, जिसमें कि हायर पावर, हायर एफिशिएंसी एंड हाई स्पीड हमको ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें ये सुपरचार्जर बहुत ही काम के आने वाला चीज़ है। जिस सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू टेक ऑटो so that you can get a regular update about the technical as well as automotive related things। एंड जो भी कमेंट्स है वो कमेंट में ज़रूर लिख के सेंड करना है। थैंक यू।